झारखंड परदेशी गौशाला संघ की महत्वपूर्ण बैठक आज होटल बीएनआर चाणक में आयोजित किया गया, जिसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जिस तरह से गौ चारा को लेकर लगातार मांग हो रही थी कि उसकी राशि बढ़ाई जाए, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरी बैठक नहीं थी। हम आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष आदरणीय RK अग्रवाल जी को और तमाम पदाधिकारियों को, जिन्होंने राज्य के कोने कोने से गो सेवा में लगे गो भक्तों को यहाँ एक मंच के नीचे लाने का काम किया। और मैं आयोग की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहयोग राशि के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए का चेक आज गौशाला संचालन समिति के सदस्यों को, अलग अलग गौशालाओं को अपने माध्यम से वितरित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने अपने उद्बोधन में भी चर्चा की कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम को हमें सफल बनाना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना होगा। और कई चीज़ें थी जो मैंने अपने उद्बोधन के क्रम में बताया। हमारी प्राथमिकता थी, है और रहेगी कि इस राज्य की गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। इसी को लेकर के हम दोनों, हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय राजू गिरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसकी गवाही आप प्रादेशिक गौशाला संघ के अध्यक्ष से भी बात कर सकते हैं। चूंकि ये कार्यक्रम उनका है, ये मंच उनका है, तो बेहतर होगा कि आप उनसे ही सवाल करें। ये कई भूमाफियाओं की बात हुई है, उनसे बात कीजिए। भूमाफियाओं की भी चर्चा की आपने गौशाला में। नहीं, वो तो मैंने आग्रह किया है कि उसकी सूची को हम लोग उसको क्या कहा जाता है, उसको, हाँ, वो सरकार से प्रतिबंधित सूची में इसको शामिल कर दें। गौ सेवा आयोग ये उसकी चाहत है। अब उसमें कितना हमारे गौशाला संचालन समिति के सदस्य सहमत हैं, ये मैंने आग्रह किया है कि अगर प्रतिबंधित सूची में हम उसको शामिल करवाने में कामयाब हो सकते हैं तो निश्चित रूप से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे भी गिरिडीह का मामला आया, अन्य जगहों में ये बातें आती हैं कि अनऑथराइज्ड रजिस्टर कराया जाता है गौ सेवा की भूमि को, तो उस पर रोक लगेगी। आज ये झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन जी और हमारे उपाध्यक्ष भाई राजू गिरी जी और हमारे भाई धर्मवीर सिंह जी, ताराचंद जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष में झारखंड भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारा गोवंश निश्चित रूप से वंचित है सेवा के लिए, और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जिसे हम माता कहते हैं और बैल को हम लोग नंदी बाबा कहते हैं, और जिसमें हम लोग सभी देवी देवताओं का वास देखते हैं, फिर भी वह सेवाओं से वंचित है। हमारे गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जब शरीर शांत होता है तो हमें वैतरणी नदी पार करनी होती है, और वो वैतरणी नदी तभी हम पार कर सकेंगे जब गौ माता की सेवा करेंगे, क्योंकि उसमें पूंछ पकड़ने की बात आती है। पूंछ पकड़ना मतलब सेवा करना। जिस जिस इंसान ने गौ माता की सेवा की है वही वैतरणी नदी पार कर सकता है। इंसान के पास समय बहुत कम है, इस पर जरूर इंसान को विचार करना चाहिए कि अब हमारे शरीर शांति की समाप्ति की ओर है। इसलिए अगर हमें शांति चाहिए और हमें वास्तविक में गोलोक धाम जाना है, वैकुंठ धाम जाना है, तो गौ माता की और नंदी बाबा की सेवा करनी पड़ेगी। इसी संदर्भ में हम लोगों ने गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक प्रतिवेदन भी दिया है कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता घोषित किया, उसी तरह से झारखंड में जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उस प्रदेश में भी गौ माता को राजमाता घोषित किया जाना चाहिए। एक बड़ी तकलीफ की और बात जो बहुत ही पीड़ादायक है कि जो गौ माता को हम माँ कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं और उसे हम पशु कहकर पुकारते हैं, ये हमारे लिए सबसे पीड़ादायक चीज़ है। आज वो बैल नहीं है, नंदी बाबा है, वो हमारे भगवान है। तो उस भगवान को अगर हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी हमारे तकलीफ़ें हैं वो सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। और वो हम लोगों ने बहुत ही नज़दीक से चीज़ों को देखा है।
आप भी इसका अनुभव करिए। आप पत्रकार बंधु हैं, मैं चाहता हूं कि जन जन तक आप इस चीज़ को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में सर ये बताएंगे संघ की क्या उपलब्धि रही, इतने सालों से आप लोग कार्य कर रहे हैं, आज विशेष मौके पर क्या निकल कर सामने आया? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता चलूं कि आज जो बंगाल से जो इतना गोवंश जाता था, जो स्लोटरिंग के लिए जाता था, आज 6 साल के अंदर में हम लोगों ने एक गौशाला का निर्माण किया जो चकुलिया गोधाम के नाम से जाना जाता है, जहां पर सिर्फ 5 गोवंश से शुरू हुआ था अक्टूबर 2019 में। आज 6 वर्षों के अंदर वहाँ 22,600 गोवंश है और सारे के सारे स्लोटर से बचाए हुए। उसकी हमारी बहन डॉक्टर शालिनी जी यहाँ पर उपलब्ध है, जो बॉम्बे से छोड़कर प्रैक्टिस छोड़ करके आई है, जिनका 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कम से कम उनका रोजगार था। उन्होंने अपना रोजगार छोड़ा, घर द्वार छोड़ा और आज वो लोगों के मांगे हुए कपड़े पहन करके सेवा देती है। आप सोचिए, जरूर उन्हें कुछ ना कुछ तो एक चीज़ दिखी होगी गौ माता में, तब वो आज वैसी सेवा दे रही है। तो सिर्फ हम लोगों ने एक गौशाला खोलने का काम नहीं किया, ये संदेश देने का काम किया झारखंड में भी और बंगाल में भी और आपका उड़ीसा में भी, कि जितने भी गोवंश कहीं भी पकड़े जाएं, इंटायर झारखंड को हम माननीय हमारे अध्यक्ष जी से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आपको कोई सूचना मिले कि कोई गौशाला लेने में सक्षम नहीं हो, आप कृपया उन सारे गोवंश को चकुलिया गोदाम में भेजिए, उसकी वहाँ पूरी तरह से सेवा की जाएगी। आज उसी गौशाला को झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। क्या कुछ निर्णय लिए गए? धन्यवाद प्रेस बंधु। आज परदेसी गौशाला में हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी को यहाँ तो इनवाइट था, प्रोग्राम तो उन्हीं का था परदेसी गौशाला का। उन्हें में निर्णय लिया, आपको तो विस्तार रूप से बता दिया। और हमने जो गौशाला का गौ सेवा आयोग के तरफ से जो कार्य किए हैं वो भी हम लोग स्पीच में बोल चुके हैं और आगे हम लोग को जो करना है वो भी हम लोग बोले हैं। और हमें जो परदेसी गौशाला के अध्यक्ष हैं आर.के. अग्रवाल जी हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं कि आप अपना पद पर बने रहिए और आप वो भक्त और गौ सेवा बहुत अच्छा गौ माता का सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहिएगा। इसीलिए हम लोग उनसे आग्रह किए और जो हम लोग आयोग का जो विस्तार रूप से बोल चुके हैं, 23 जिला के गौशाला हैं, हर गौशाला को पूर्व में बोल दिया, आगे क्या कार्यकाल होगा वो भी हम लोग निर्णय ले चुके हैं। कौन कौन जिले में गौशाला नहीं है, वहाँ क्या कर रही है? हम लोग का कौन कौन जिले में नहीं, हम लोग का खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला में गौशाला नहीं है। हम लोग आगे निर्णय लिए हैं कि ये जगह में गौशाला बनना चाहिए। हम लोग आग्रह किए हैं सरकार से और गौ माता का आशीर्वाद है कि वहाँ गौशाला बन जाएगी। और हम लोग जो कार्यकाल में हर जिला से 200 महिला का हम लोग किए हैं, 5,500 महिला को हम हर जिला से 200 महिला करके हम लोग उसको नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति करके जो आर्टिफिशियल जो गौ माता का गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल गोबर से दीप हुआ, गंगा दीप हुआ, घर में सजाने का हुआ, गौरी और गणेश का जो मूर्ति हुआ, जो नवरात्रि पूजा होती है, घर में माता का पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा, उसमें गौ माता का, गणेश का और लक्ष्मी जी का जो पूजा होती है उसमें छोटा मूर्ति का, और गौ माता का जो दीप गंगा आरती के लिए होती है, तो गंगा आरती में दीप जलेगा। जलने के बाद नदी में जो भसान हम लोग होगा तो उसमें मिट हो जाएगा, उसमें जितना कीड़ा हो, मच्छी हो, सब वो उनका चारा बन जाएगा। और आप दीप कीजिएगा तो गंदगी होगा, इसीलिए हम लोग निर्णय लिए। उसका अगरबत्ती का हुआ, दीप का हुआ, गौरी गणेश का हुआ, और भी आर्टिफिशियल जितना हुआ सजाने का घर में, वो हम लोग निर्णय लिए हैं। वो ये बात हम लोग यहाँ जिक्र की है। आगे भी हम लोग जो भी लेंगे हर गौशाला को सेवा करेंगे। धन्यवाद।